देखिए, इस वक़्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता आदित्य चंदेल जी हैं। लेकिन कल प्रशांत किशोर ने आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी और आशा पार्टी का भी परसों जो है विलय हो चुका है जनसुराज में। यह सब मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे फिर से एक अटैक किया है। कहा जाता है कि कल नालंदा से एक बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को फिर से खटारा गाड़ी बताया है। सबसे पहले आपको जेके 24 में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा? पहले तो तेजस्वी की हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव फिर से नीतीश कुमार पे अटैक कर चुके हैं और कहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से 15 साल की गाड़ी खटारा हो जाती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सफाया कर देते हैं। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 15 साल से ऊपर राज कर चुके हैं। अब वो बिल्कुल खटारा हो चुके हैं। अच्छा, जो 15 साल से ज्यादा राज कर जाता है वो खटारा हो जाता है। तो उनके पिताजी 20 साल राज किए तो भी खटारा हो गए होंगे। इसका मतलब यही हुआ ना। अरे नीतीश कुमार कोई वस्तु है क्या कि खटारा हो गए? नीतीश कुमार आज जो 74 साल की उम्र में जो ऊर्जा उनके अंदर है, जिस प्रकार वो काम करते हैं, तेजस्वी जी कर लेंगे 35 साल की उम्र में? सुबह उठ जाएंगे 6 बजे, रात में 12 बजे कहीं चले जाएंगे घूमने। अब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो कुछ भी बोल देते हैं। अब उन लोग का आदत है बड़ बोलेपन बोलने का, बड़े बड़े बातें करने का। उनको इज्जत ही नहीं करते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं है बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अटैक करते हैं कि बिहार में अफसरशाही है, वो तो दिखता ही है ना। अब देखिए, बिहार में अफसरशाही कहने का क्या मतलब है? अरे, सरकार रहता है तो सरकार चलाता कौन है? पीछे तो बैकडोर तो अफसर ही होते हैं ना। अब अफसर चला रहे हैं तो अफसरशाही क्यों कह रहे हैं? आपको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है? क्या मौका नहीं मिल रहा है? आपकी बात नहीं सुना जा रहा है? ऐसा नहीं, मतलब जनता का काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रही है, उनका साफ शब्दों में कहाँ कहना है। जनता का काम नहीं हो रहा है? क्या काम नहीं हो रहा है? किसके हित में काम हो रहा है बिहार के अंदर में? किसका काम हो रहा है? सरकार अपना काम कर रही है क्या? अगर अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, स्कूलों की स्थिति सुधरी है, सड़कों की स्थिति सुधरी है, बिजली की स्थिति सुधरी है, तो किसके लिए हुआ है वो? जनता के लिए नहीं हुआ है क्या? जनता के लिए काम मतलब क्या होता है? कि जनता मतलब जो ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ठेकेदारी मिले, वही काम होता है क्या? काम किया जा रहा है, काम हो रहा है। अब उनको बोलना है, विपक्ष में है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। चलिए अगला हम सवाल पे आ जाते हैं कि प्रशांत किशोर का कल खास करके जनसुराज को कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। आप जानते होंगे भली भांति उनको, क्या कहिएगा? देखिए, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए, पहले उनको बधाई। लेकिन एक चीज, बधाई के साथ साथ एक सवाल। आप बोले थे कि हम अलग तरह के पार्टी हैं, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का हम भला करेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भला करेंगे। आपने किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? एक जो 1000 करोड़ रुपए का मालिक है उसको बनाया। पार्टी चलाने के लिए चंदेल जी पैसा की तो आवश्यकता पड़ती है ना, तो पैसों तो जरूरी है। वो तो इसका मतलब आप फिर बात क्यों कर रहे हैं आपकी कि हम गरीब और दलित है और पिछड़ा और अति पिछड़ा का? प्रदेश अध्यक्ष तो बने हुए ना किए हैं दलित से। तो वो कौन है? वो का एकदम गांव से उठ के आए हुए हैं? कोई दलित है क्या? कौन है वो? गांव से उठे हुए दलित वैसे है तो क्या? बात करें तो कोई भी पार्टी में इस तरीका का नहीं है। काहे नहीं है? आपके पार्टी में है क्या? क्या मेरे पार्टी में नहीं है क्या? मेरे मेरे यहाँ अगर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, अरबपति हैं क्या वो? अरबपति हैं क्या वो? अरे, साधारण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, चुनाव एक बार जीते, विधायक रहे हैं, साधारण ही कार्यकर्ता है ना जी। हमारे यहाँ पार्टी में कोई भी बन सकता है कुछ भी। हमारे पार्टी में कोई पैसा महत्व नहीं रखता है। नहीं तो पैसा अगर महत्व रखता है तो हमारे यहाँ एमएलसी की टिकट जैसे बाकी लोग के यहाँ बिक जाता है, हमारे यहाँ भी बिक जाना चाहिए था। एक एक वर्कर एमएलसी बनते हैं पार्टी के हमारे। इससे पैसा हमारे पार्टी में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, कार्यकर्ता है, समर्पित है पार्टी के लिए, पार्टी उसके लिए काम करती है। चलिए आज प्रशांत जी सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा का शिलान्यास कर चुके हैं, क्या कहिएगा? अरे देखिए जेपी की भूमि है। अरे देखिए भाई, बदलाव यात्रा इतना यात्रा वो कर रहे हैं, क्या लाभ मिल रहा है उनके यात्रा से वही जानते हैं। पता नहीं बिहार में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। शायद बिहार में शराबबंदी लागू है
अब उसको चालू करवाना चाहते हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चालू कर देंगे। वही बदलाव होगा क्या? आज सड़कों पे महिलाएं, बच्चे और सभी लोग सुरक्षित चल रहे हैं। आजकल लोग घर से काम कर रहा है, शाम में सब्जी लेके जा रहा है, फल लेके जा रहा है। अब चाहते हैं कि उसको भी तोड़ दीजिए, छीन लीजिए शांति को। वही चाह रहे, वही बदलाव करना चाहते हैं। और क्या बदलाव करना चाहते हैं? बाकी बदलाव का कोई जगह है क्या? काम इतना किया गया है, काम इतना हो रहा है कि उनके लिए बचेगा क्या? एक तो प्रशांत जी जब जाते हैं कल्याण विघात, आप लोग जाने से रोक देते हैं। अगर नीतीश कुमार ने अगर काम ही किया है अपने गांव और अपने क्षेत्र और बिहार के लोगों के लिए, तो गांव में जाने से क्यों रोका गया था प्रशांत जी को? आप किसी के घर में क्यों घुस रहे हैं बिना सूचना? कल्याण बिघा ही क्यों? अगर आपको दिखाना है बिहार का, अगर आप बिहार का काम ही देखना चाहिए तो बिहार में अन्य जगह नहीं है, और जगह नहीं है। आप ये नौटंकी और क्यों कर रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं कि हम किसी के घर में जाके हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे? तो क्या सरकार डरी हुई थी, इस कारण से रोका गया था? क्यों डरेगी सरकार? 1000 लोग को लेके गांव में क्यों जाइएगा? और अच्छी बात न था कि 1000 लोग जाके देखते कि नीतीश जी का ये गांव है, सुंदर गांव है, बना हुआ गांव है, तो प्रशंसा ही होता, विरोध होता, उनका क्या दिक्कत था? अरे भाई, तो आप परमिशन लेके जाइए ना, कौन रोका है आपको? किसी का गांव में घुसने के लिए परमिशन चाहिए? क्यों नहीं? आप राजनीति करें किसी गांव में तो क्यों घुसने देगा आपको कोई? तो आप दूसरा गांव में भी गए तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? क्यों दूसरे गांव में? आप कहीं भी घुस जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, आपको तो 4 लोग 10 लोग चलता है, पद यात्रा में 50 लोग चलता है, उसमें क्या दिक्कत है? आप एक प्लानिंग सुनियोजित तो तरीके वो तो से। कह रहे थे कि हम अकेले जाने के लिए तैयार, लेकिन आपके जो पदाधिकारी हैं कहाँ जाने दिए उनको? अरे भाई, जब एक बार रोक लग गया तो रोक लग गया। अब ये आप तो तानाशाही हो गया ना। क्यों तानाशाही हो गया? क्या तानाशाही है? किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाइएगा? तानाशाही क्या है? हम लोग अगर कहें कि 100-200 लोग लेके हम उनके घर में घुस जाए तो अच्छा है क्या? जो आंदोलन से नीतीश कुमार निकले हैं, अगर कोई आंदोलन ही कर रहा है, कोई जा ही रहा है, तो उसको रोका क्यों वो जाता है? आंदोलन कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार तो निकले छात्र आंदोलन से, वो आंदोलन कर रहे हैं क्या? वो तो हस्ताक्षर अभियान के लिए गए थे ना, हस्ताक्षर अभियान के लिए गए थे। ये पूछने के लिए गए थे कि जो नीतीश कुमार ने वादे किए कि 2 लाख मिला कि नहीं मिला, जो दलित महादलित लोगों को 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं मिला, फिर म्यूटेशन के नाम पे क्या हरनौत जो ब्लॉक है उसमें पैसा लिया जाता है या नहीं लिया जाता, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ थी? अरे भाई, आपको अगर सर्वे ही करना है तो कौन रोका है? बिना ढिंडोरा के भी आप कर सकते हैं। ये लाइव मीडिया कैमरा लेके चलने की क्या हो सकता है? तो नेता है तो मीडिया तो जाइबे ना करेगा। अरे राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से आपको टीआरपी मिलता है, आपको फायदा मिलता है, लोग आपको सुनने की कोशिश करता है, बस यही बात है। वो तो कह रहे हैं चंदेल जी और आरसीपी सिंह कि 2015 में खत्म हो जाते नीतीश जी, वो तो हम दोनों ने बचा लिया उनको। फूके हुए कारतूस हैं दोनों, फायर हो चुके हैं, खत्म। नीतीश जी थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए आरसीपी जी को, और नीतीश जी थे उनमें कुछ क्वालिटी होगी तब ना अध्यक्ष बनाया गया। अरे भाई, अब हमने अपने पार्टी में लाया, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी में सबको लेकर चलने का हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब आपने पीठ में छुरा भोंक दिया, हम आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, अब आप मार्केटिंग करने लगे। अरे ये बतावे पीके जी के किसके किसके वो मार्केटिंग करते हैं, और कौन कौन पार्टी में नहीं रहे वो? उनका काम क्या है? बिजनेसमैन है, चुनाव हारेंगे फिर जाके करेंगे राजनीति। अभी भाई डीएमके का कर रहे हैं ना साउथ में, कल चुनाव हार जाएंगे, यूपी चले जाएंगे, परसों बंगाल चल जाएंगे। उनका तो यही कर रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कोई फायदा नहीं वाला जी। बिहार का जनता तय कर रखा है कि 20 साल से कौन काम किया है, 20 साल में क्या बदलाव हुआ है, वो सबको पता है, सब लोग देख रहा है। अरे ये तो घूमने दीजिए ना। बहुत हर साल चुनाव में कुछ कुछ लोग उठ के आते हैं। अब क्या समझते हैं, चुनाव में उठ के आ जाइएगा आपको वोट मिल जाएगा? चलिए, चुनाव में उठ करके आ जाइएगा आपको वोट मिल जाएगा क्या? इनका साफ शब्दों में कहना है कि प्रशांत किशोर घूमे, लेकिन घूमने से कोई लाभ मिलने उनको नहीं जा रहा है। वहीं साफ साफ तेजस्वी यादव को भी नसीहत डाली है कि जो आप 20 साल की बात कर रहे हैं कि 20 साल या 15 साल में गाड़ी खटारा हो जाता है, तो क्या आपके पिताजी ने भी बिहार में 15-20 साल राज किया है, तो वो भी क्या खटारा थे? कैमरा पर्सन सतवीर के साथ मनीष कुमार, JK24 पटना, बिहार।